भक्तों का मन तो कभी संसार में लगता ही नहीं है। उनका संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत हो जाए। श्री कृष्ण भगवान के एक अनन्य उपासक थे, एक सेठ जी। जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत हो रहा था। एक दिन 45 वर्ष की अवस्था हुई। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि मेरा मन परमात्मा के चरणों की सेवा करना चाहता है। मैं तुमसे दूर रहकर परमात्मा की सेवा करना चाहता हूँ। धर्मपत्नी ने कहा, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊँगी। आप जहाँ चलेंगे मैं आपके साथ चलूँगी। सेठ जी पत्नी को समझाने लगे, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, वहाँ पर बहुत कष्ट आते हैं, उन सबको सह पाना आसान नहीं है। पर सेठ जी की पत्नी भी बड़ी भगवत भक्त थी। वह कहने लगी, जिस प्रकार स्वामी रहेंगे मैं वैसे रहने को तैयार हूँ। भक्त जी ने अपनी पत्नी की बात मानकर कहा कि आज रात्रि हम घर से बिना बताए जंगल की ओर चलेंगे और जहाँ प्रभु रुकाएंगे वहाँ हम रुक लेंगे। रात्रि हुई तो सेठ जी तैयार हो गए वनगमन के लिए। उनकी पत्नी भी तैयार हो गई। उनकी पत्नी कहने लगी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे ही निकलने वाले थे तो सेठ जी का एक पुत्र था जिसकी उम्र 10 महीने की थी। सेठ जी की पत्नी ने सोचा कि इस छोटे बालक को छोड़कर कैसे जाऊं, और ममता के वशीभूत हो सेठ जी की पत्नी ने उस छोटे बालक को साथ ले लिया। सारी रात तो बीत गई। वन में चलते चलते जैसे ही प्रातःकाल सूर्य देवता उदित हुए, सेठ जी ने देखा कि उनकी धर्मपत्नी उनके छोटे बालक को साथ ले आई हैं। सेठ जी ने कहा कि बालक, ये तुमने क्या किया? तुम इस बालक को साथ क्यों लाई हो? तब पत्नी बोली, ये बालक काफ़ी छोटा था, इसकी देखभाल कौन करता, इसलिए इसे मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। तब सेठ जी कहने लगे, तुम्हें परमात्मा पर विश्वास नहीं। तब उन्होंने ज़मीन पर रेंगते हुए कुछ कीड़ों को धर्मपत्नी को दिखाते हुए कहा कि देखो, भगवान इन जीवों के भोजन का प्रबंध भी कर देते हैं, फिर तुम्हें इस बालक की चिंता क्यों हो गई है? अब तुम मेरे साथ तभी चल सकती हो जब तुम इस बालक को यहीं छोड़ दोगी। माता कहने लगी, इस घनघोर जंगल में पुत्र को कैसे छोड़ सकती हूँ? सेठ जी कहने लगे, अगर भगवान पर विश्वास है तो मैं कहता हूँ इसे यहीं छोड़ दो। परमात्मा अपने आप सबकी रक्षा करते हैं, इसकी भी रक्षा करेंगे। अपनी पति की बात मानकर माता जी ने बालक को जंगल में छोड़ दिया। अब सेठ जी और उनकी पत्नी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। सारा दिन व्यतीत हो गया पर भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ जी विचार करने लगे, भगवान का नियम है, जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसका स्वयं ध्यान रखते हैं। उसके भोजन की व्यवस्था भी भगवान स्वयं ही करते हैं। फिर आज हमें भोजन क्यों नहीं प्राप्त हुआ है? परमात्मा का प्रसाद मिल जाता तो आज हमारी सुधा शांत हो जाती। सेठ जी ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, क्यों तुम घर से निकलते समय अपने साथ कुछ धन लेकर आई थी? तब उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि जब मैं घर से निकल रही थी तब मैंने एक सोने की मोहर अपने साथ उठा ली थी। मैंने सोचा अगर मार्ग में हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हमें भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। सेठ जी कहने लगे, तभी तो परमात्मा ने आज हमें प्रसाद नहीं खिलाया। श्री कृष्ण को लगता है कि भक्त के पास धन है तो भक्त का मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है। प्रभु कहते हैं, जो सब कुछ त्याग कर मेरे पास आता है उसका सारा कार्य मैं पूर्ण करता हूँ। अब तुम जल्दी से उस मोहर को निकाल कर फेंक दो, तभी परमात्मा हमें प्रसाद देंगे। तब कुछ गांव वालों ने उनकी बात सुन ली। हैरान होकर कहने लगे, जीवन में कितना त्याग है, वे परमात्मा के असीत रहते हैं
और इन्होंने सोने की मोहर भी फेंक दी। अब वे गांव वाले भागते हुए अपने गांव में कहने लगे, ये दोनों बड़े भगवत भक्त हैं, इनका सम्मान करें, सच्चे परमात्मा के सेवक हैं। ये सब कुछ त्याग कर हमारे गांव में आए हैं, हमारे गांव का सद्भाग्य है। इनकी सेवा करेंगे तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर भी हो जाएगी। अब तो गांव वाले बड़े भाव से इनकी सेवा करने लगे, पर इनके मन में किसी के प्रति न बैर भाव था और न कोई राग भाव था। इनका सारा जीवन परमात्मा के सिमरन में ही व्यतीत होता था। एक दिन सेठ जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, प्रभु प्रेरणा से मेरे मन में इच्छा हुई है, हम चलकर द्वारकाधीश के दर्शन कर आएं। और सेठ जी की पत्नी भी चलने को तैयार हो गई। बड़ा घनघोर मार्ग था, रास्ता इतना वीरान था कि वहाँ चलना भी कठिन था, पर दोनों भक्त परमात्मा की आज्ञा मानकर उस पथ पर चलने को तैयार हो गए। जैसे ही धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, मार्ग में कुछ लुटेरे आ गए। उन लुटेरों के मन का भाव बड़ा दूषित था। उन्होंने भगवत भक्त की पत्नी का हरण कर लिया। अब जैसे ही माता जी का हरण हुआ, माता जी ने रो रो कर भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी लाज आपके हाथ में है, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। कि उसी समय भगवान ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि जाइए मेरे भक्त की रक्षा करिए। भगवान श्री राम का आदेश मान हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उन सब दुष्टों का संहार कर दिया और हनुमान जी की माता जी को साथ लेकर सेठ जी के पास आए और कहने लगे, आपकी पत्नी का कुछ लोगों ने हरण कर लिया था, अब इन्हें मैं सुरक्षित वापस लेकर आया हूँ। तब सेठ जी कहने लगे, ये पवित्र है, इसका क्या प्रमाण है? तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, हे भक्तराज, आपकी धर्मपत्नी परम पुनीत है, इन्हें कोई अपवित्र नहीं कर पाया है और इन्हें जो तुम्हारे पास लेकर आए हैं वे साक्षात हनुमान जी हैं। इस प्रकार कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। हनुमान जी स्वयं मेरी पत्नी को बचाकर लाए हैं। ऐसा सुनकर सेठ जी हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध बना है। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और हृदय से लगाकर कहने लगे, तुम किसी भी प्रकार का विचार न करो, परमात्मा सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे बच्चे का भी वही पालन करते हैं। तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार होना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। ये दोनों भक्त कृष्ण जी का भजन सुमरन करते करते द्वारिका पहुँच गए। वहाँ पर कान्हा जी के दर्शन कर दोनों का मन तृप्त हो गया। कुछ समय वहाँ रहने के पश्चात माता जी के मन में विचार हुआ, मैं छोटी अवस्था में ही अपने बच्चे का त्याग कर दिया था। ये छोटा बालक कैसे रहता होगा, किसने इसका लालन पालन किया होगा। अपने पुत्र की चिंता को लेकर भाव उनके मन में उठने लगे। वह अपने पति देव के पास आकर कहने लगी, आपने तुम अपने मन से संसार की वस्तुओं का त्याग कर दिया है। मैंने भी आपका अनुसरण कर संसार की समस्त वस्तुओं का त्याग कर दिया है, पर कभी कभी मुझे उस बालक की याद आ जाती है जिसे मैंने उस जंगल में छोड़ दिया था। भक्त जी हंसने लगे, कहने लगे, क्यों चिंता करती हो, उसका पालन तो परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। वह कहने लगी, माँ हूँ, माँ में बड़ी ममता होती है बालक के लिए। मेरी मन की इच्छा है कि एक बार मैं उसे देख कर आऊँ, इसके बाद कभी कोई जिद नहीं करूँगी। भक्त जी कहने लगे, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें अवश्य लेकर चलूँगा। ऐसा कहकर वे दोनों पुनः अपने गांव आने लगे। जैसे ही गांव के नज़दीक आए, वे दोनों ही बाग में रुक गए। उस बाग में आकर भक्तराज ने धर्मपत्नी के समक्ष उस बाग के माली से पूछा, हे माली राज, यहाँ का राजा कौन है? तब वह माली बताने लगा, यहाँ के राजा का
कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने सेठ जी के पुत्र को गोद ले लिया, जिसे उसके माता पिता जंगल में छोड़ गए थे। अब वही हमारा राजा है। सेठ जी की पत्नी ने यह बात सुनी तो वह बड़ी हैरान हो गई। कहा, हम उसे जंगल में छोड़कर आए थे, पर परमात्मा ने कृपा कर इस राज्य का राजा बना दिया। अब तो उत्कंठा तीव्र हो गई। भक्त जी ने कहा, अभी तो तुम मुझसे मिलना चाहती हो। वह कहने लगी, एक बार अपने पुत्र का दर्शन करके आऊं। सेठ जी धर्मपत्नी अपने पुत्र को राजा बना देख प्रसन्न हो गई। उसने अपने पतिदेव से कहा, अब तो मुझे विश्वास हो गया, जो अनन्य भाव से परमात्मा की ओर बढ़ता है, उसका ख्याल परमात्मा स्वयं रखते हैं। कितने दयालु हैं परमात्मा। अपने भक्तों पर कोई संकट आने ही नहीं देते। उनके संकट का श्री हरि निवारण कर देते हैं। भक्त वसल भव हरण हरि, करुणाशील निधान, कहे टेउ कलि काल में, लाज रखे भगवान। हे समर्थ सर्वज्ञ हरि, दीन बंधु दाता, कहे टेउ कृपा कर भगवान। ऐसे ही हैं हमारे श्री हरि। वो अपने भक्तों पर सदैव रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण।